गजा पट्टी पर इजराइल के विमान बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल अब गजा पर कब्जा कर वहां अपनी मनमाफिक सरकार बनाने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी ओर फिलिस्तीन में गजा पट्टी में हालात खराब होते जा रहे हैं। इजराइल के हमले का हमास प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरे पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, उससे फिलिस्तीन मुश्किल में दिख रहा है। इस बीच यूएनए में भी एक बार लड़ाई रोकने का आह्वान किया है, तो दूसरी ओर मिस्र में मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक हुई है। तो दिन भर क्या कुछ हुआ है गजा में, देखिए ये रिपोर्ट। गजा पट्टी को मिस्र से जोड़ने वाले राफा क्रॉसिंग बॉर्डर को आज खोल दिया गया, जिससे गजा में मानवीय सहायता पहुंचना भी शुरू हो गई है। लेकिन इनके बीच अभी भी इजराइल के गजा पर हमले थमते नहीं दिख रहे हैं। गजा शहर में बने 30% से ज्यादा मकान जमीन में मिल चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन सहित पश्चिमी देश खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका की दोहरी नीति दिखाई दे रही है और वो इजराइल को गोला बारूद दे रहा है और दावा कर रहा है कि इजराइल को इसकी कमी नहीं होने देंगे, तो दूसरी ओर लड़ाई रोकने की बात भी कर रहा है। इस बीच इजराइल हमास जंग को रुकवाने के लिए मिस्र में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा, यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि कोई भी चुनौती हो, हम अपनी जमीन छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने स्कूल, अस्पतालों से लेकर औरतों और बच्चों तक को निशाना बनाया। वो हर तरह के मानवीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। बैठक में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने इजराइल के हमले पर पश्चिमी देशों की चुप्पी की निंदा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को बेघर करना पूरी अरब दुनिया के लिए चिंता की बात है। बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ऐलान किया कि गजा के लोगों की मदद के लिए मिस्र की राफा क्रॉसिंग अब खुली रहेगी और जरूरत के सामान की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। दूसरी ओर इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और मोरक्को सहित मुस्लिम देशों में मौजूद अपने नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा है।